સાંભળી. આ સાથે જ પ્રાતઃકાલીન ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો. ચિંતનાત્મક લઘુ વાર્તાલાપ શ્રેણી અમૃતધારામાં આજનો વિષય છે શણગાર. વક્તા આરતી શેઠ. ತಿರುಗಿಸು ಅಂತಾರೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, UPI ಸೇಫ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ और ये भी सत्य है कि वह दुखों से पूर्णतया मुक्त हो सकता है. बाजूबंद कंगन के मुताबिक कामकार करते रहिए ते बंदा आप ही सौखा जिंदगी में सुखाली लंघदी है. देखो गल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ 16 निर्भर दीनाना का आयु Sevgili istiklalsa doktorun görünüz gerek. दीनाना मेहनत करते हैं बदलना बड़ा औखा. देखो लंबा धंधा है बनी भाव तो गिर ध्यान क्या करे ఇక్కడ 80 WP की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को जान लेता है वो तत्काल आनंद का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही शाश्वत आनंद है. इस बोध के साथ ही मानव के समस्त दुखों का विसर्जन होने लगता है. वास्तविकता में आत्म अज्ञान के अतिरिक्त दुख और कुछ है ही नहीं. जिस प्रकार नदी की चंचल धारा में बड़ी शिला स्थिर रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की चेतना भी स्थिर होती है. वही उसकी आत्मा है. अपने वास्तविक रूप में वो स्वयं है, जो सच्चिदानंद रूप है, जिसका बोध होने के उपरांत कुछ भी जानना शेष नहीं रहता. यदि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा का सतत श्रवण मनन और ध्यान करना चाहिए. उपनिषदों में भी आत्मज्ञान के इसी मार्ग को विस्तार पूर्वक कहा गया है, क्योंकि संसार में आत्मा से अधिक प्रिय वस्तु कुछ है ही नहीं. आत्म स्वरूप का बोध ही परम आनंद है और यही मोक्ष है तथा मुक्ति ही मानव जीवन की सार्थकता है. अतः मानव मात्र को जीवन के इस यथार्थ का बोध करने के लिए अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए. तभी वो दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है. तो ये था आज का चिंतन. NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6